नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन डिजिटल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बताया था, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं वो हमने आप लोगों को बताया था। तो आज हम आप लोगों को पार्ट ऑफ प्रीडिकेट के बारे में बताएंगे। प्रीडिकेट यानी कि जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। विधेयक कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है। एक होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कुल मिलाकर के 3 भाग होते हैं प्रीडिकेट के। वर्ब जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक शब्द कहते हैं। तो वर्ब यानी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जो होता है वह प्रीडिकेट का प्रथम और मुख्य भाग होता है। क्रिया जो होता है वह प्रीडिकेट का प्रथम और मुख्य भाग होता है। क्रिया जो है मतलब यह क्रिया जो है कर्ता द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी भी वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। एक आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आ गया क्या? जैसे सहायक क्रिया हो गया, इज, एम, आर, ये सब जितने ये सब सहायक क्रियाएं होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत हो जाता है। दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। इसके अंतर्गत क्या हो जाता है? जैसे रीड, सिंग, टीच, स्विमिंग, जंप, ये सब हो जाता है। अर्थात उठना, बैठना, रोना, धोना, नहाना, ये सब क्या हो जाता है? क्रिया होता है। तो समझ में आया? किसी भी वाक्य में क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में जो कर्ता की कार्य को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, राम गेव मी ए बुक। राम ने मुझे एक किताब दिया। तो इसमें कुछ हमें मतलब इसमें क्या आ रहा समझ में? इसमें ये कर्ता क्या है? कर्ता इसमें राम है ना। तो राम इसमें क्या चीज पढ़ते थे? राम का काम क्या है इसमें? राम गेव मी, राम ने मुझे एक किताब दिया। तो राम का काम क्या है? देना है ना। तो यानी कि गेव हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्रिया हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब है किसी भी वाक्य में जो कर्ता के कार्य को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसको कि ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। कर्म किसे करते हैं? कर्म जो होता है किसी भी वाक्य में जो क्रिया के विषय में हमें कुछ जानकारी देती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कर्म कहते हैं। जैसे इसमें राम क्या होगा? राम तो करता है। राम गेव मी ए बुक, राम ने मुझे एक किताब दिया। इसमें क्रिया क्या होगा? गेव क्या होगा? ये तो क्रिया होगा। अब क्रिया के बारे में क्या जानकारी मिल रही? राम गेव, राम ने दिया। राम ने क्या दिया? मुझे एक किताब दिया। यानी कि मी ए बुक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत भी 2 चीजें आती हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म। और इनडायरेक्ट को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर्म। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर्म किसे कहते हैं? एग्जाम्पल से बताते हैं। या कुल मिलाकर के ये समझ लो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो हमारे किसी भी वाक्य में जो हमें कर्म के विषय में जानकारी तो देती है लेकिन उससे वाक्य पूरा नहीं होता, जिससे हमें अधूरी जानकारी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि ऐसा कर्म जिसको लिखने से हमें हमारी जानकारी पूर्ण नहीं हो रही उसे क्या कहते हैं? उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम गेव मी ए बुक, इसमें दे मान लीजिए अगर हम ए बुक को हटा देते हैं, ए बुक को हमने हटा दिया, केवल इतना लिखा है राम गेव मी। राम क्या हो गया? राम तो सब्जेक्ट हो गया। गेव क्या हो गया? गेव तो क्रिया हो गया। और मी क्या हो गया? राम ने मुझे दिया। मी क्या होगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अर्थात कर्म हो गया। कर्म के अंतर्गत 2 होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब चलिए इसका अर्थ निकालते हैं। राम गेव मी, राम ने मुझे दिया। राम ने मुझे दिया लेकिन क्या दिया? स्पष्ट आ रहा है। राम ने मुझे किताब दिया, राम ने मुझे कलम दिया, राम ने मुझे पानी दिया। क्या दिया? कुछ स्पष्ट हो रहा है ना। अर्थात पूरी जानकारी नहीं हो रही, अभी वाक्य अधूरा है। यानी कि जो हमें कर्म के विषय में जानकारी तो देती है लेकिन जो अधूरी जानकारी देती है वह क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब उसके बाद क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट अर्थात ऐसा कर्म जिसको लिखने से वाक्य पूरा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि ऐसा कर्म लिखने से जो
वो क्या कहता है, वाक्य को पूर्ण कर देता है, मतलब वाक्य जो अधूरा रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम गेव मी ए बुक, राम ने मुझे एक किताब दिया, यानी कि अब तो स्पष्ट हो गया ना, राम ने क्या दिया है, मुझे एक किताब दिया है, यानी कि ए बुक क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ए बुक क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, पूरक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया के अर्थ को पूरा कर देते हैं वह हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जो वर्ब के अर्थ को पूरा कर देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जनरली आमतौर पर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिए रहते हैं, वैसे एक्सेप्शन के रूप में कभी कभी ऑब्जेक्ट भी रहता है, लेकिन आमतौर पर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग तभी होता है जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। और मान लीजिएगा कहीं पे ऑब्जेक्ट दिया है तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो थोड़ा एक्सेप्शन के रूप में कभी कभी उसको भी यूज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो ऐसे शब्द लिखने से जो वर्ब के अर्थ को पूरा कर देते हैं। वर्ब यानी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो यानी कॉम्प्लीमेंट में जो भी वर्ब आएगा वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा, अर्थात लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा। यानी कि ऐसे शब्द जो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत मतलब इज, एम, आर, वाज, ये सब क्या हो जाते हैं, ये हमारे लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट के भी तीन भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, तीन प्रकार, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, तो जैसे हम आपको तीनों एग्जांपल के तौर से समझाते हैं। जैसे पहला क्या हो गया, रवि इज ए किंग, रवि एक राजा है। ये रवि क्या है, रवि हमारा क्या है बताइए, रवि तो हमारा इसमें सब्जेक्ट हो गया, और इज हमारा क्या हो गया, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, यानी कि रवि है, रवि है, लेकिन रवि क्या है, रवि एक राजा है, यानी कि ये एक किंग क्या लिखा, ये नाउन है, राजा मतलब किंग, संज्ञा का रूप परिवर्तित हो रहा है ना, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक किंग क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो रहा, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। एक किंग क्या हो जा रहा है, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है। यानी कि रवि एक राजा है, इज यानी कि है क्या है तो क्रिया है ना, यानी कि है को मतलब रवि है, लेकिन रवि क्या है, रवि एक राजा है, यानी कि ये एक किंग हमारा क्या कर रहा है, वाक्य को क्या कर रहा है, ये ऐसा शब्द है जो वाक्य की क्रिया को पूरा कर रहा है, यानी कि एक किंग क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, नाउन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव के रूप में, अर्थात विशेषण के रूप में। जैसे ही इज स्मॉल, ही क्या है, ही तो हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा क्या है, वो हमारा वर्ब है, अर्थात लिंकिंग वर्ब है, और वह है, वह क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि वह छोटा है, यानी कि ये हमारा स्मॉल क्या हो जा रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और उसके बाद तीसरा जो आता है वो हमारा होता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, यानी कि इसमें देखिए एग्जांपल समझेंगे, ही इज देयर, वह वहां है, यानी कि इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, क्रिया है, और ये अभी कहा है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह वहां है, यानी कि ये हमारा देयर क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया प्रीडिकेट के कितने भाग होते हैं, तीन भाग, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पार्ट ऑफ प्रीडिकेट के बारे में समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम आपको और भी कुछ चीज लेकर आएंगे। लेकिन हम आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद।